हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 28, देखो इलस्ट्रेशन 27 तक हमारा हो चुका था। इलस्ट्रेशन 28 देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है लगभग। इसमें कह रहे हैं कि फॉलोइंग द रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लिटरेसी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। लिटरेसी क्लब का 31 मार्च 2016 का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपके सामने दिया गया है और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर ये कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड एसेटेन कैपिटल फंड ऑन 31 मार्च 2015। भाई आपके सामने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लब का दिया गया है, आपके सामने जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिए गए उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है एंड एसेट इन कैपिटल फंड ऑन 31 मार्च 2015। और ये भी पता करो कि 31 मार्च 2015 को क्लब के पास कितने का कैपिटल फंड है। इट मींस आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, आल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 की भी बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट भी पूछ ली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी पूछ लिया और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ली। तो सबसे पहले आपको पता है हम लोग एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज एट, ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट क्या है, बैलेंस कब के दिए गए हैं। भाई इसने पर्टिकुलर कोई डेट नहीं दी गई, तो प्रीवियस ईयर की एंडिंग कब है 31 मार्च 2015, उसी डेट की बैलेंस शीट आप बनाएंगे। लायबिलिटी अमाउंट assets and amount, liability amount assets और amount। ठीक है, सबसे पहले देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास दे रखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये बैलेंस किसका माना जाता है, सीधी सी बात है कैश बैलेंस माना जाता है। तो एसेट साइड में सबसे पहले लिखेंगे कैश बैलेंस। भाई कैश बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 19,550 रुपीज है। उसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। अब देखो इस साल सब्सक्रिप्शन के 28,200 रुपीज मिले, जिसमें पार्टीशंस किए हुए हैं 1200 प्रीवियस ईयर का, 26,500 करंट ईयर का और 500 नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर का अगर कोई पैसा मिला है तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। पिछले साल का 1200 मिला है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि पिछले साल आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और कम से कम कितने का था, 1200 का था। अभी आप अमाउंट मत लिखो, नीचे अगर उसने कह दिया कि भाई 3 था तो 3 लिखो, हो सकता है उस 3 में से मिला कितना 12। ठीक है, तो आपको तो टोटल अमाउंट दिखाना है। ये लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कम से कम 1200 का, नीचे चेक करेंगे तब अमाउंट लिख देंगे। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर में बेचे, करंट ईयर इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट मिलती है, सहायता मिलती है, एड मिलती है, वो इनकी इनकम का एक मेजर सोर्स होता है जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचा। अब आपको पता है फर्नीचर तो एक फिक्स एसेट्स होती है जो लॉन्ग टर्म तक यूज होती है। अब इसने पुराना फर्नीचर बेचा 5700 में। मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी फिक्स एसेट्स को बेचते हो, जितने में फिक्स एसेट बेची उस अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता, वो तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जाएगा। उस फिक्स एसेट्स को बेचने से होने वाला प्रॉफिट या लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, लेकिन उस फिक्स एसेट्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बैलेंस शीट में हम फिक्स एसेट्स की वैल्यू में से लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब आप देखो कि इसने 7000 का फर्नीचर 5700 में बेचा। अच्छा इस साल बेचा तो ये तो है नहीं कि इसी साल खरीदा था, फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म तक यूज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में
एक एसेट्स जरूर है, किस नाम से, फर्नीचर, और वो कम से कम किस अमाउंट की है, कम से कम वो फिक्स एसेट्स हमारे लिए 7000 की है। तो हमारे पास कम से कम 7000 रुपीज का फर्नीचर भी है। ठीक है, स्पेस छोड़ दो, एग्जैक्ट अमाउंट क्या है वो नीचे बैलेंस शीट में देखेंगे, हो नीचे एडजस्टमेंट में देखेंगे। हो सकता है इनिशियली आपके पास 20 का फर्नीचर हो, उसमें से बेचा कितने का हो, 7 का। ठीक है, तो अगर 20 का था तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 20 जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, भाई आपने कोई फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिला, करंट ईयर इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रिसिप्ट साइड कोई और एसेट्स है नहीं। पेमेंट साइड में सैलरी इन न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस साल के नॉर्मल खर्चे हैं। फिर दिखा रखा है फिक्स डिपॉजिट, एसेट्स का काम करता है। जैसे बैंकों में आप एफडी करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट कराता है। इस साल आपने 20,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट पे अमाउंट स्पेंड किया या फिक्स डिपॉजिट में पैसा ट्रांसफर किया है, तो ये आपके लिए एसेट्स का काम करेगा। इस साल किया गया तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाओगे। बुक्स इस साल खरीदी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। रेंट इस साल का खर्चा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फर्नीचर इस साल खरीदा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बैलेंस कैरी डाउन, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से तो और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन एसेट्स या लायबिलिटी, ओपनिंग एसेट्स या ओपनिंग लायबिलिटी से रिलेटेड मिले। फिर आओ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये कह रहे हैं कि भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2000 आउटस्टैंडिंग था। अब आप देखो उस 2000 पे से आपको मिला कितना था, 1200, लेकिन आउटस्टैंडिंग तो 2 था, तो यहाँ पे 2 दिखाओगे। 31 मार्च 2016 को 2500 है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इसी प्रकार ऑन 31 मार्च 2016 सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 600, इस साल आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और सैलरी के साथ एडजस्ट करेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग ये 31 मार्च 2016 के फिगर है, यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर, तो एक बार तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्ट करोगे, एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आगे क्लब ऑन फर्नीचर 15,000 एंड बुक 7,000 ऑन 1 अप्रैल 2015 इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। क्लब के पास फर्नीचर 15 का था, तो आप 15 ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाओ। इसी प्रकार क्लब के पास इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर बुक्स 7 की थी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स भी कितने की दिखाओगे, 7,000 की। और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया। ठीक है, तो अब आप देखो टोटल करो 22, 24, 43, 43,550 डिफरेंस आ रहा है। इट विल बी कंसीडर कैपिटल फंड, ये हमारा कैपिटल फंड कहलाएगा इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, यानी तो बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर से 43,550 आपका कैपिटल फंड कहलाएगा। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। ठीक है बेटा, इसके बाद आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st of March 2016. Expenditure amount income and amount। ठीक है, फॉर्मेट आपके पास हो गया। अब एक एक आइटम को लेते चलिए। देखिए बेटा, सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस ब्रोट डाउन दिखा रखा है 19,550, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन दिखा रखा है
28,200। देखो मैंने आपको बता रखा है कि आप सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को केवल करंट ईयर का निकालना है, कैसे भी निकाल सकते हो। आप टोटल में से भाई जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ उसमें से आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग को लेस करो, आउटस्टैंडिंग एट एंड को ऐड, एडवांस इन बिगनिंग को ऐड, एडवांस एट एंड को लेस, या फिर केवल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लो ना। मैंने आपको बताया था करंट ईयर की 3 पोजीशन होती है जो करंट ईयर से सब्सक्रिप्शन बिलोंग करता है कि भाई करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में से कितना अमाउंट तो करंट ईयर में मिला, कितना अमाउंट प्रीवियस ईयर में मिला, अगर प्रीवियस ईयर में कुछ मिला होगा तो उसको कहेंगे एडवांस इन बिगनिंग, और कितना नेक्स्ट ईयर मिलेगा उसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड फॉर करंट ईयर। तो देखो आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हो, मैं आपको दोनों 3 तरीके बताता हूँ। आप एक तो टोटल 28,200 इनकम साइड में दिखाओ, इसमें से आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग, पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था 2000, माइनस करो आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो देखो 31 मार्च 2016 को 2500 आउटस्टैंडिंग है। अच्छा ये 2500 पूरे का पूरा करंट ईयर का है या इसमें से प्रीवियस ईयर का भी बच रहा है? भाई प्रीवियस ईयर टोटल 2000 था जिसमें से मिला 1200 है, तो प्रीवियस ईयर का 800 बच रहा है ना। इस साल कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। भाई 31 मार्च 2016 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2500 है, तो इट इज ए टोटल आउटस्टैंडिंग। तो आप टोटल आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग को लेस कर रहे हो तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड को ऐड करोगे। इसी प्रकार एडवांस इन बिगनिंग, एडवांस इन बिगनिंग क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है। एडवांस इन बिगनिंग होता तो ऐड, नहीं है तो छोड़ो। एडवांस एट एंड, साल के अंत में एडवांस कितना है 500, लेस करोगे, ठीक है, तो कितना अमाउंट आएगा वही 28,200 आएगा। या फिर एक तरीका ये भी है, भाई एक तो ये आ गया, चलो इसमें तो जो अमाउंट रिसीव्ड है या करंट ईयर है सेम आ गया, जरूरी नहीं सेम आए। एक तरीका ये भी है कि भाई करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन है, उसकी 3 पोजीशन होती है, करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ, प्रीवियस ईयर में कितना रिसीव हुआ और नेक्स्ट ईयर में कितना रिसीव हुआ। करंट ईयर का जो करंट ईयर में रिसीव हुआ वो 26,500 रुपीज रिसीव हो रहा है। करंट ईयर में कितना पैसा रिसीव हो रहा है 26,500, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कितना मिला था, अगर कोई सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से बिलोंग करता है और वो प्रीवियस ईयर में मिलता तो उसको कहते हैं एडवांस इन बिगनिंग, लेकिन इस क्वेश्चन में एडवांस इन बिगनिंग गिवन नहीं है तो छोड़ो। फिर नेक्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, तो नेक्स्ट ईयर में कितना मिलेगा उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। अब साल के अंत में 2500 रुपीज टोटल आउटस्टैंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग इन नेक्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ ईयर 2500 है, जिसमें से 800 प्रीवियस ईयर का है। तो करंट ईयर का कितना हुआ 1700 हुआ, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 1700, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आएगा 28,200 आएगा। जैसा आपका मन करे वैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन केवल करंट ईयर का फॉर 2015-16 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आपको रिसीव हुआ है, जो रिसीव हुआ है वो अमाउंट दिखा दो 26,500। एडवांस इन बिगनिंग है नहीं, आउटस्टैंडिंग फॉर, अब मैं एज ऑन नहीं लिख रहा, मैं केवल फॉर लिख रहा हूं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 ब्रैकेट में दिखा दो 2500 माइनस 800, यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 1700। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन का अमाउंट करंट ईयर का कितना आएगा 28,200 रुपीज आएगा। जैसा आपका मन करे वैसे, मैं कई तरीकों से आपको करवा रहा हूँ, जैसा आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हो, ठीक। सब्सक्रिप्शन अमाउंट हो गया। फिर अगला दिखा रखा है सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को बेचने से होने वाली इनकम प्रॉफिट है, यानी कि करंट ईयर इनकम है बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर कितने के सेल किए 1250 के। गवर्नमेंट ग्रांट्स आपकी करंट ईयर इनकम है, गवर्नमेंट ग्रांट्स करंट ईयर इनकम है कितने की 10,000 की। सेल ऑफ फर्नीचर, फिक्स एसेट्स को बेचने वाला अमाउंट यहाँ नहीं दिखाना, मैंने बताया था केवल प्रॉफिट या लॉस। तो देखो जो फर्नीचर था वो 7,000 का था, आपने 5700 में बेचा, तो यहाँ पे आपको 1300 का लॉस है,
तो एक्सपेंडिचर साइड में टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को बेचने से होने वाला लॉस कितना 1300, ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एफडी, कितना इंटरेस्ट है 450। लेकिन आप ही देखो एफडी के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, तो आप देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई एफडी नहीं है। पेमेंट साइड में आपने 1 जुलाई 2015 को एफडी खरीदी है 20,000 की और उसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 9%। इसका मतलब ये हुआ कि इस एफडी के ऊपर 9% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन कितने टाइम का? आपने 1 जुलाई को खरीदी, अकाउंट क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च। कितने मंथ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 मंथ। यानी कि इस एफडी पर आपको 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 20,000 पे 9% और कितने मंथ का? 9 मंथ का। कैलकुलेट कर लो बेटा, ये अमाउंट आएगा 1350। इस एफडी के ऊपर आपको 1350 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जबकि आपको मिला कितना है 450, यानी कि 450 तो वो अमाउंट है जो आपको कैश में मिल गया। बच गया कितना 900, तो जो बचा हुआ 900 है वो कहलाएगा एक्यूर्ड इंटरेस्ट। जो ड्यू हो गया, मिला नहीं है, तो उसको यहां पे ऐड कर दो एक्यूर्ड इंटरेस्ट के नाम से। कितना 900, तो यहां पे टोटल अमाउंट कितना जाएगा 1350। एफडी का टोटल अमाउंट कितना जाएगा 1350। एफडी हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद रिसिप्ट साइड के सारे आइटम हो गए। पेमेंट साइड, सैलरी। सैलरी आपके पास कितने की है भाई? सैलरी आपके पास दिखा रहा है 3000 और इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दी गई थी। भाई कोई आउटस्टैंडिंग या एडवांस सैलरी थी? इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर तो कोई सैलरी थी नहीं, लेकिन नीचे इसने एडजस्टमेंट में कहा कि भाई 31 मार्च 2016 को सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 600, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे क्या हो जाएगी? एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, करंट ईयर की सैलरी है वो, तो सैलरी का टोटल अमाउंट कितना बन गया 3600। सैलरी के बाद न्यूज़पेपर, ऑर्डिनरी खर्चा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, 2 न्यूज़पेपर, कितना 2050। न्यूज़पेपर के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने का है 1000 का। एफडी इस साल खरीदी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बुक्स इस साल खरीदी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। रेंट का खर्चा कितने का दिखा रहा है 6800, और इसके रिगार्डिंग भी एक एडजस्टमेंट था। भाई नीचे कह रहा था कि रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 1200, 31 मार्च 2016 एट द एंड ऑफ ईयर 1200 का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो वो यहाँ पे ऐड करो आउटस्टैंडिंग रेंट 1200। तो रेंट का टोटल अमाउंट कितना हो गया 8000 हो, ठीक। रेंट के बाद फर्नीचर इस साल खरीदा है, क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस कैरी डाउन, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के सारे आइटम हो गए। एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्ट हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग दिखा दिया, रेंट आउटस्टैंडिंग दिखा दिया। क्लब ऑन फर्नीचर 15,000, बुक 7,000 ऑन 1 अप्रैल, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया, और एक बार क्लोजिंग। सारे आइटम हो गए। अब दोनों साइड का टोटल करके डिफरेंस लीजिए, कितना आ रहा है 8, 9, 11, 14, 15, 15,950 तो इधर का टोटल आ रहा है, और इस साइड का टोटल कितना आ रहा है भाई? इस साइड का आ रहा है 28, 29, 39, 40, 40,800। चेक कर लेना एक बार टोटलिंग में कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। 24,850 का डिफरेंस आ रहा है
दैट विल बी कॉल्ड सरप्लस। चेक कर लेना, सेम है। तो यहां पे लिख देंगे टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 24,850, टोटल 40,800, इस साइड का भी टोटल 40,800। दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाओगे एट द एंड ऑफ ईयर, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहां पे बनाओ बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2016 at the end of year. Liability, amount, assets and amount। ठीक है भाई, ओपनिंग बैलेंस शीट से चलते जाओ, आइटम को एक एक को चेक करते जाओ। सबसे पहले कैश बैलेंस। अब कैश की पोजीशन तो चेंज हो जाती है, स्टार्टिंग में 19,550 था, जबकि एट द एंड ऑफ ईयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा रखा है बैलेंस कैरीड आउट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग साल के अंत में कैश का बैलेंस कितना है? 11,200। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दूसरा आइटम है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आप देखो पिछले साल 2,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल 2,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से पिछले साल वाला कितना मिला? 1,200। तो पिछले साल का 800 अभी भी बच रहे। तो यहां पे लिखो 4 2014 15, पिछले साल का बच रहा है 800। अच्छा, नीचे आपको कहा गया था कि भाई 31st ऑफ मार्च 2016 को 2,500 रुपीज सब्सक्रिप्शन ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। ऑन 31st ऑफ मार्च 2016 दिखा रहा है, यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर। साल के अंत में टोटल 2,500 है, जिसमें से 800 प्रीवियस ईयर का है, तो बाकी का जो 1,700 है वो करंट ईयर का होगा। तो फॉर 2015-16 1,700, तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 2,500 रुपीज हो गया। ठीक, दूसरा आइटम भी हो गया फर्नीचर। अब आप देखो इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 15,000 का फर्नीचर था। अच्छा, इस साल हमने फर्नीचर बेचा था जिसकी बुक वैल्यू 7 थी, बेचा हालांकि 5,700 में है, लेकिन हमारे लिए तो वो फर्नीचर 7,000 का था, तो हमारे पास से तो 7 का फर्नीचर चला गया, 15 में से 7 चले गए 8। क्या इस साल फर्नीचर खरीदा? बिल्कुल, 10,500 का और खरीदा। तो आप फर्नीचर दिखाओगे 15,000 का स्टार्टिंग में था, 7 का बेच दिया, और परचेज कितने का किया है? 10,500, 10,500 का परचेज। तो ये अमाउंट आ गया 18,500। एट द एंड ऑफ ईयर फर्नीचर हमारे पास कितने का हो गया? 18,500। इसी प्रकार बुक्स, स्टार्टिंग में बुक्स हमारे पास थी 7,000। कोई बुक्स बेची? नहीं। खरीदी? बिल्कुल, 10,600 की बुक्स और खरीदी, 7 की पहले थी, 10,600 की परचेज कर ली, टोटल कितने की हो गई? 17,600। इस ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड के आइटम दिखा दिए। लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड था कितना? 43,550। इसके साथ ऐड करो एक तो सरप्लस, कितना भाई? सरप्लस अमाउंट आया था 24,850, कितना हो गया? 68,400। ये तो कैपिटल फंड हो गया। इट मींस ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे आइटम आप दिखा चुके। अब एक बार रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ो, कोई रिमेनिंग आइटम तो नहीं है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना है। तो रिसिप्ट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन, जिसमें 1,200 प्रीवियस ईयर का तो वो तो एडजस्ट हो गया, 500 नेक्स्ट ईयर का मिला हुआ है। भाई इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है उसमें 500 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, उसको कहेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड में आएगा।
एडवांस सब्सक्रिप्शन 500 हो गया। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर नॉर्मल इनकम था, दिखा दिया। गवर्नमेंट ग्रांट्स इस साल मिली, नॉर्मल इनकम थी, दिखा दी। उसके बाद फर्नीचर बेचा, जितने में बेचा वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में, प्रॉफिट या लॉस इधर, और ओरिजिनल वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेस हो चुकी। इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी पे 450 का इंटरेस्ट मिला था, जबकि मैंने कैलकुलेट किया कि 1350 का इंटरेस्ट बनना चाहिए, तो बाकी का 900 एक्यूरेट इंटरेस्ट है जो हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा। तो यहाँ पे एसेट साइड में एक बार वहाँ, एक बार यहाँ पे एक्यूरेट इंटरेस्ट कितना 900। फिर उसके बाद रिसिप्ट साइड के आइटम हो गए, पेमेंट साइड, सैलरी, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे खर्चे थे इधर दिखा दिए। फिक्स डिपॉजिट, इस साल आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट किया है, एसेट्स का काम करेगा। फिक्स डिपॉजिट आपके पास कितने की हो गई 20,000, ठीक। बुक्स इस साल खरीदी, बुक्स के साथ ऐड कर दिया। रेंट नहीं, फर्नीचर इस साल खरीदा, फर्नीचर के साथ ऐड कर दिया। बैलेंस कैरी डाउन, कैश का क्लोजिंग बैलेंस से दिखा दिया। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के सारे आइटम हो गए, एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 को, यहाँ एक बार एडजस्ट नहीं किया, लेकिन हमने अमाउंट भी नहीं दिखाया भाई। वहाँ पे जो 1200 मिला था वो भी तो हटा दिया ना आपने, ठीक। साल के अंत में 2500 है, जिसमें से 1700 करंट ईयर का है, वो यहाँ दिखा दिया, 1700 यहाँ दिखा दिया, ठीक है। 31 मार्च 2016 को सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी 600। आउटस्टैंडिंग रेंट, एक बार रेंट के साथ एडजस्ट कर दिए, एक बार यहाँ दिखाओगे 1200। आउटस्टैंडिंग रेंट 1200, ठीक। क्लब ओन्ड फर्नीचर 15,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, यहाँ भी, और यहाँ फर्नीचर के साथ एडजस्ट कर दिया। बुक 7,000 की थी, वो भी दिखा, सारे आइटम हो गए। अब आप टोटल कर लेना, दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल है, ठीक है। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। तो बेटा इन दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन द बिगनिंग ऑफ ईयर एज वेल एज एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक। तो देखो डियर, ये हमने एक दो क्वेश्चंस किए हैं, आप लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखना। कुछ क्वेश्चंस और बच रहे इस बुक के, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा बच्चों को कम भी थोड़ा सा लगता है कि इसमें कुछ नई टर्म्स हैं, तो लगभग सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक। बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।